लेकिन आपके पास आपकी ओनरशिप होनी चाहिए। क्या आप तैयार हैं ओनरशिप लेने के लिए? क्या आप ओनरशिप चाहते हैं? आप सब लोग ओनरशिप चाहते हैं। ओनरशिप ले लीजिए। अब ये मत मानिए कि ये बिजनेस मेरे अपलाइन का बिजनेस। अपलाइन आएगा तो काम होगा, अपलाइन नहीं आएगा तो काम नहीं होगा। अपलाइन मीटिंग करेगा तो मीटिंग होगा, अपलाइन मीटिंग नहीं करेगा तो मीटिंग नहीं होगा। आपके पास अपलाइन आएगा तो काउंसलिंग होगी, अपलाइन नहीं आएगा तो काउंसलिंग नहीं होगी। तो मेरा आप सबसे गुजारिश है, ये डायरेक्टर का मतलब मोदी केयर का डायरेक्टर 1200 पॉइंट वाला नहीं है। इस डायरेक्टर का मतलब ये है कि क्या आप अपने बिजनेस के स्वयं मालिक हो? क्या ये मालिक बनने की माइंडसेट आपके पास में है? देन यदि आप उस डायरेक्टरशिप में हो, मालिकपना में हो, उस आप ओनरशिप में हो, तो ही आप बड़े सारे टाइटल क्वालिफाई कर पाओगे। तो पहले डायरेक्टर की सबसे पहली परिभाषा देखते हैं कि डायरेक्टर क्या होता है, ओनर क्या होता है। ओनर कैसे होता है? आप लोग देख पा रहे होंगे लीडर्स कि एक डायरेक्टर कैसा होता है, एक ओनर कैसे होता है। वो हमेशा अच्छे ड्रेस कोड में होता है, हमेशा उसको देख करके लगता है कि नहीं ये मालिक होगा। वो हमेशा लेबर की कैटेगरी में नहीं रहता। डायरेक्टर्स का जो ड्रेस कोड होता है वो हमेशा अलग, डिफरेंट और यूनिक होता है, बेहतर होता है। दिखता है कि वो डायरेक्टर है, ओनर है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सभी के सभी साथी जितने डायरेक्टर्स एंड अबव आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका ड्रेस कोड हमेशा ऐसा होना चाहिए जिससे कि फील आए, अच्छा लगे कि आप डायरेक्टर हो, आप अपने बिजनेस के मालिक हो। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि इसमें आपको कौन सा ड्रेस कोड चाहिए, क्या चाहिए, किस कलर का चाहिए, ये बताने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मल ड्रेस कोड चाहिए, जिस ड्रेस कोड को जब आप वियर करें, पहने, तो आपको देख के लोगों में मैसेज जाए कि नहीं, ही इज और सी इज प्रोफेशनल, और आप अपने बिजनेस के मालिक हैं। दूसरा डायरेक्टर्स के साथ जो होना चाहिए, डायरेक्टर्स यानी कि मालिक के पास क्या होना चाहिए? ड्रेस कोड के अलावा क्या क्या? डायरी, सीखने सीखने की क्या करता है, अपनी पूरी नोट से अपनी डायरी रखता है, उसकी सारी चीजें उसमें नोट्स होती हैं। और कहीं भी जाता है तो उसके पास क्या होती है? अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए, अब इम्पोर्टेंट बातों को नोट्स बनाने के लिए उसके पास क्या होती है? डायरी होती है, या उसका अपना लैपटॉप होता है, या अपना कुछ ना कुछ ऐसा होता है उसके पास में। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आपके पास अपनी एक डायरी होनी चाहिए। जो आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो उस डायरी को अपने साथ रखें, अपने पास रखें, जिससे कि आप हर वो इम्पोर्टेंट चीज नोट कर सकें जो आपकी ग्रोथ में सहायक होगा। तो डायरी होना जरूरी है, नोट्स बनाना जरूरी है। जब आप नोट्स बनाते हैं तो आप बड़े लीडर बनते हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग सिर्फ फोटो खींचते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, लेकिन जब आप लिखते हैं ना, तो लिखने का सीधा कनेक्शन दिमाग से होता है। तो आप फोटो खींच करके तो भूल भी जाएंगे, लेकिन डायरी होगी तो नोट्स कर बनाएंगे। तीसरा डी है दोस्तों, वो डी हमें क्या कहता है? डायरेक्टर की परिभाषा सही होती है डिसिप्लिन होना, सही ड्रेस कोड होना, हमेशा आपके पास डायरी यानी नोट्स पैड होना, डिसिप्लिन होना, अनुशासित होना। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि चाहे हमारा घर हो, परिवार हो, हमारा समाज हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, यदि अनुशासन नहीं होगा तो सारी चीजें अस्त व्यस्त होंगी, कुछ भी ढंग का नहीं होगा। अनुशासन होना बहुत जरूरी है। अपने आप में टाइम पंक्चुअल होना, रिस्पेक्ट करना, अनुशासित रहना,
ये डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन नहीं होगा, आप बहुत कुछ चाहे हमारे पास है लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। एक डायरेक्टर हमेशा ढंग की बात करेगा, इधर उधर की बातें नहीं करेगा। एक डायरेक्टर हमेशा सही सोच की बात करेगा, सही ग्रोथ की बात करेगा। डायरेक्टर जो होता है, ओनर्स जो होता है, जो फैक्ट्री का मालिक होता है, जो अपने बिजनेस का मालिक होता है, वो हमेशा सही तरीके की बात करेगा। इसलिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डायरेक्टर का चौथा पॉइंट, यानी कि जो डायरेक्टर है, जो ओनर है, वो क्या करेगा? हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स को, यानी कि डॉक्यूमेंट्स क्या है? लाइक लिटरेचर। हम कहीं जाते हैं तो डिजिटल देते हैं, पंपलेट देते हैं। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, लिटरेचर्स, पंपलेट्स, विजिटिंग कार्ड्स होने चाहिए। आप में से कितने लोगों ने अपने विजिटिंग कार्ड बनवाए हैं? यदि आपके पास विजिटिंग कार्ड है, आप कहीं भी जाते हैं, किसी से भी मिलने जाते हैं, तो आपको विजिटिंग कार्ड देना चाहिए। आपके पास लिटरेचर होना चाहिए, लिटरेचर को देना चाहिए। पंपलेट दीजिए, बुकलेट दीजिए, डिजिटल दीजिए, पर दीजिए। आप कैसे दिखाएंगे कि आप ओनरशिप है आपके पास में? तो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए आपके पास, वो सारे लिटरेचर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास सारे डेमो किट होनी चाहिए। तभी आप एक अच्छे ओनरशिप हो कहलाएंगे, तभी आप एक अच्छे डायरेक्टर कहलाएंगे। पांचवा पॉइंट है, और दोस्तों इसको बोलते हैं डिजायर, यानी कि ड्रीम। एक डायरेक्टर वो होता है जिसके पास हमेशा बड़ा ड्रीम होती है, बड़ी इच्छा शक्ति होती है, बड़े सपने होते हैं। छोटे सपने नहीं होते, उनके बड़े सपने होते हैं। तो डायरेक्टर वही होता है जिसके हमेशा बड़े सपने होते हैं। जो बड़े सपनों को लेके आया वही बड़ा काम करेगा। तो डायरेक्टर का मतलब बिग डिजायर, यानी कि बड़ा ड्रीमर, बड़े सपने देखने वाला। और उसको क्या करता है वो? अपनी टीम में डुप्लीकेशन कराता है, उस सपनों को लेकर के आगे बढ़ता है और अपनी टीम में डुप्लीकेट कराता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सपने पूरे कराने में मदद करता है। डुप्लीकेशन होता है। पॉइंट नंबर 6 है डुप्लीकेशन। ये मैं उनकी परिभाषा बता रहा हूँ जो सच में इस इंडस्ट्री में ग्रोथ करना चाहते हैं, जो सच में अपने बिजनेस के ओनर हैं, जिनको लगता है कि नहीं ये मेरा बिजनेस है, मुझे बड़ा करना है। डिजायर के साथ साथ क्या होती है? बिग ड्रीम। हमारे पास बड़े सपने भी होते हैं। सिर्फ डिजायर होना नहीं है, हमारे पास बड़े सपने भी होना चाहिए। यानी कि बड़े सपनों को देखना, बड़ी गाड़ियों के लिए, बड़े घर के लिए प्रयास करना। अपनी टीम के अंदर गाड़ियों की, कौन कौन गाड़ी लेगा, कौन कौन विदेश जाएगा, इसके बारे में भी सोचना। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, एक बड़ा ड्रीम भी होना चाहिए। और इस सपने को पूरा करने के लिए पूरी डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ काम करना। सपने तो हैं, लेकिन एक ओनर, एक डायरेक्टर, एक मालिक अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ काम करता है। और यदि आप रियलिस्टिक तरीके से ग्रोथ करना चाहते हैं, आप सच में चाहते हैं कि आपको इस इंडस्ट्री में बड़ी कामयाबी मिले, तो आपको हर हाल में डेडिकेशन में आना पड़ेगा। और डेडिकेशन क्या कहता है? आपका जो लक्ष्य है, आपका जो सपना है, आपका सपना क्या है मोदी घर में? आप कौन सा सपना लेके आए हैं? वो क्लियर होना चाहिए, वो दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ना गाड़ी लगी हुई है, ड्रीम क्या है आपकी गाड़ी? आपने लिखा हुआ ना, ड्रीम में गाड़ी दिख रही है। ये पिक्चर क्लियर है, कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे यहाँ तक पहुंचना है।
वैसे आप मोदी केयर में आए हैं तो आपका पिक्चर क्लियर होना चाहिए। मुझे इस मोदी केयर में क्या अचीव करना है। लाखों रुपए महीना चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहिए, क्या चाहिए उसको लक्ष्य बना के सामने रखिए, अपनी डायरी में लगाइए, अपनी डायरी में लगाइए, रोज देखिए आपका सपना क्या है। आप मोदी केयर में लाखों रुपए कमाने के लिए आए हैं या सिर्फ और सिर्फ टाइम पास, सिर्फ और सिर्फ जुड़ने के लिए जुड़ गए हैं, प्रोडक्ट यूजर बनने के लिए जुड़ गए हैं। यदि आपका लक्ष्य है तो आप पहुंचेंगे लक्ष्य तक डेडिकेशन के साथ। लक्ष्य है आपके पास में तो डायरेक्शन क्या है? सही डायरेक्शन होना चाहिए। लक्ष्य यानी कि ड्रीम, गोल, और उसके ऊपर होना चाहिए सही डायरेक्शन। इधर उधर भटकाओ नहीं, यदि भटकेंगे तो भटक जाएंगे। यदि आप लाखों रुपए महीने कमाने के लिए आए हैं और आप ओनर हैं अपने बिजनेस के, तो आपका फोकस क्या होना चाहिए? मुझे लाख रुपए कैसे महीने के आए हैं, आएंगे, वो मुझे सीखना है। अब जब आप रास्ते में चलेंगे, देख रहे हैं कई सारे रास्ते दिख रहे हैं यहाँ पे, आपको हमेशा उस रास्ते पे जाना है जिससे आपका लक्ष्य पूरा हो रहा है, यानी कि आपका गोल पूरा हो रहा है, आपके सपने पूरे हो रहे हैं, आप लाखों रुपए महीने इनकम कमाने के लिए आए हैं, आप गाड़ी लेने के लिए आए हैं मोदी केयर में, आप विदेश जाने के लिए मोदी केयर में आए हैं, तो आप उस चीज पे फोकस्ड रहें। और 10वां पॉइंट है, जब आप फोकस रहेंगे, सही डायरेक्शन पे चलते रहेंगे, तो आप सक्सेस यानी आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। आप अपने डेस्टिनेशन पे फोकस करें कि आपको क्या चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, और आपके अंदर डायरेक्टरशिप आ गई है ना, आपके अंदर ओनरशिप आ गई है, आप उस चीज के ओनर हैं। आप इमेजिन करिए कि यदि आप सही तरीके से अपने लक्ष्य पे, अपने सपनों पे फोकस्ड हैं। आपका सपना क्या है? बहुत सारे साथियों का सपना होता है कि मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना है, 5 लाख रुपए महीना कमाना है। बहुत सारे लोगों का सपना होता है मुझे 50,000 रुपए महीना कमाना है। बहुत सारे लोगों का सपना होता है मुझे मोदी केयर से गाड़ी चाहिए, बस 10 लाख की, 8 लाख की गाड़ी मिल जाए, मारुति चाहिए। बहुत सारे लोगों का सपना होता है नहीं मुझे 20 लाख की गाड़ी चाहिए। बहुत सारे लोगों का सपना होता है नहीं मुझे 1 करोड़ की गाड़ी चाहिए। तो ये आपका जो ड्रीम है ना, इस ड्रीम को जब तक आप सही डायरेक्शन में नहीं जाओगे, पूरा नहीं होगा। तो सही डायरेक्शन में जाना है तो आपको डेस्टिनेशन मिलेगा, यानी कि आपकी वो डेस्टिनी मिलेगी जहां पे आप सक्सेस हो सकते हैं, कामयाब होंगे। तो डेस्टिनी पे पहुंचना है, यानी कि अपनी कामयाबी पहुंचना है। और ये 10 के 10 लक्षण यदि हमारे पास आए, जिनको मैं वापस से रिपीट करता हूं आप लोगों के सामने, ये 10 के 10 लक्षण यदि आपके पास आए तो आपको क्या मिलेगा? ध्यान से देखना। ये 10 के 10 लक्षण आपको अब मिले तो क्या होगा? आप इमेजिन करना। ये कौन कौन से लक्षण है? पहले तो आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए। दूसरा, एक जो ओनर होता है उसके पास हमेशा डायरी पेन, नोट्स बनाने के लिए हमेशा होना चाहिए। तीसरा, हमेशा अनुशासन में रहना जरूरी है, अनुशासित होना चाहिए। चौथा, आपके पास आपके डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आपके फोल्डर, आपके डिजिटल, आपके डेमो किट आपके पास होना चाहिए। पांचवा, आपके पास उस चीज को एक डिजायर, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे हर हाल में चीज पाना है, करना है। पॉइंट नंबर 6, इस चीज को अपने लोगों में डुप्लीकेट कराना है। पॉइंट नंबर 7,
हमारे पास बड़े सपने होने चाहिए और क्लियर सपने होने चाहिए कि हम आए क्यों हैं। ये और 8वां उस चीज को डेडिकेशन के साथ हमें अचीव करने के लिए लगे रहना है। 9वां पॉइंट है हमें सही डायरेक्शन में चलना है। यदि हम सही डायरेक्शन में चलेंगे तो सही मंजिल पे पहुंचेंगे। डायरेक्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। और 10वां हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। डेस्टिनेशन यानी कि जो हमने सोचा है कि मुझे मोदी केयर में बड़ा घर लेना है अपने बच्चों के लिए, बड़ी गाड़ी लेना है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, वो सब आप यहाँ प्राप्त करेंगे। और फाइनली जब आप इस 10 पॉइंट को अच्छे से फॉलो करेंगे ना, तो आपको डायमंड बनने से कोई रोक नहीं सकता। आप देख रहे हैं डायमंड कितना कीमती डायमंड है। ये डायमंड बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। क्या आप डायमंड बनना चाहते हैं? क्या आप सीरियसली डायमंड बनना चाहते हैं? हमने भी कई बार मीटिंगों में कहा ना, गो डायमंड, गो डायमंड, गो डायमंड वर्कशॉप। हम लोग कहते हैं ना, डायमंड बनो, डायमंड बनो। लेकिन यदि हम डायरेक्टर ही नहीं बन पाएंगे तो हम डायमंड कैसे बन पाएंगे? यदि हम अपना ओनरशिप खुद ही नहीं ले पा रहे हैं और डायरेक्टर यानी खुद ही मालिक नहीं बन पा रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं, मेरे अपलाइन का बिजनेस है, वो कर देगा, ये उसका काम है, वो अच्छा करेगा, हम कभी जिम्मेदारी लेते ही नहीं, तो क्या हम डायमंड तक पहुंचेंगे? इसीलिए बार बार एक बात कही जाती है कि डायरेक्टर बनो। डायरेक्टर बनो तो डायमंड बनोगे। और डायरेक्टर का मतलब सिर्फ 1200 पीबी का नहीं, मतलब 1200 पीबी का नहीं है। मतलब है कि क्या हमारे दिलो दिमाग के अंदर एक ओनरशिप, एक मेरा मोदी केयर है, मैं मोदी केयर का मालिक हूं, ऐसी सोच आती है?